दोस्तों अभी हमारे देश में टोटल 25 रूटों पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों को भारतीय रेलवे चलाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत जल्दी ही ये जो राजधानी ट्रेनें हैं इनकी संख्या बढ़ने वाली है और यहाँ पर एक और नए रूट पर आपको जो राजधानी ट्रेन है इसकी सुविधा देखने को मिलने वाली है। और इसको लेकर दोस्तों जो रेलवे अधिकारी हैं उनके द्वारा काफी इंपॉर्टेंट लीक्स निकल के सामने आए हैं और उनके द्वारा ऑफिशियली बताया गया है कि ये जो राजधानी है वो आखिर किस रूट पर चलने वाली है और इसको लेकर रेलवे की क्या तैयारी है, कब तक ये हमें मिल सकती है, सभी चीजें यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। और इसी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि ये जो नई राजधानी चलने वाली है इसका पूरा रूट क्या होगा, किस किस स्टेशन से होकर जाने वाली है, सभी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर 25 राजधानियों की जो संख्या है वो बहुत जल्दी ही हमें 26 देखने को मिल सकती है। तो सभी चीजें समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप के देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर लग्जरियस यात्रा की बात करें तो उसमें जो राजधानी ट्रेनें हैं उनका नाम अभी भी सबसे ऊपर लिया जाता है। इनमें काफी लग्जरियस यात्रा भारतीय रेलवे करवाती है अपने यात्रियों को और ऐसे में राजधानियों का जो रुतबा है वो अभी भी हमारे देश में काफी नेक्स्ट लेवल का है। यहाँ पर वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें चलने के बाद भी राजधानी ट्रेनों की जो बात है वो हमारे देश में अभी भी काफी रुतबा वाली मानी जाती है। और ऐसे में आपको एक प्रीमियम ट्रेन की यात्रा करना है तो किसी का भी जो चॉइस है वो सबसे पहले राजधानी ट्रेनों के ऊपर ही जाता है। और ऐसे में दोस्तों 25 राजधानियों को चलाने के बाद भारतीय रेलवे एक और नई राजधानी को चलाने के लिए तैयारी कर रहा है। वहीं दोस्तों इस राजधानी को चलाने के लिए इसके रूट के ऊपर भी मंथन जारी है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि जो रेलवे के अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या जानकारी दिया गया है इस नई राजधानी को लेकर, तो एक्चुअली दोस्तों गोरखपुर के रास्ते दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस चलाने में NER के सामने कोई बाधा नहीं है। और यहाँ पर पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली वाया गोरखपुर राजधानी एक्सप्रेस चलाई जा सकती है। और पूर्वोत्तर रेलवे के पूर्व प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक श्री राकेश त्रिपाठी का कहना है कि यह सही है कि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से गोरखपुर से बनाकर राजधानी एक्सप्रेस को नई दिल्ली तक नहीं चलाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली वाला जो रूट है वो काफी सही होगा। वहाँ से गोरखपुर के रास्ते दिल्ली तक राजधानी ट्रेन चलाई जा सकती है और ये जो रूट है इस पर जो सभी क्राइटेरिया है एक राजधानी को चलाने के लिए उसका पालन भी हो जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर पाटलिपुत्रा से न्यू दिल्ली के बीच में वाया गोरखपुर एक और नई राजधानी का जो तोहफा है वो रेल यात्रियों को मिलने वाला है। और दोस्तों अभी की अगर हम बात करें तो जो रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है रेलवे स्टेशन पर उसका काम शुरू होने के बाद ही यहाँ पर हर वर्ग से राजधानी एक्सप्रेस की जो मांग है वो यहाँ पर उठने लगी है। और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनके अलावा उद्योगपति, व्यापारी और पर्यटकों का आवागमन भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर गोरखपुर से राजधानी एक्सप्रेस का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। गोरखपुर और बस्ती मंडल के करीब 2 करोड़ लोग अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं और गोरखपुर के रास्ते आवागमन करने वाले बिहार और पड़ोसी देश नेपाल के लोग राजधानी सहित देश की जो VIP ट्रेन है उनकी राह अभी भी देख रहे हैं। दोस्तों एक्चुअली नेपाल के लोग भी गोरखपुर से ही जो रेल यात्रा है उसकी शुरुआत करते हैं। भारत ही नहीं दूसरे देशों में जाने के लिए भी प्रतिदिन बड़ी संख्या में जो नेपाल के नागरिक है वो गोरखपुर पहुंचते हैं। और यहाँ पर जो नॉर्मल डेज है उनमें रोजाना हजारों की संख्या में जो ट्रेन के माध्यम से नेपाली नागरिक हैं वो दिल्ली सहित वो भारत के जो बड़े बड़े शहरों हैं उनकी तरफ यात्रा की शुरुआत करते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहाँ पर राजधानी ट्रेन की जो मांग है गोरखपुर से चलाने की वो यहाँ पर काफी जोर शोर से उठने लगी है। तो यहाँ पर गोरखपुर से तो राजधानी ट्रेन को ओरिजिनेट कराना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्राइटेरिया है कि नेशनल कैपिटल को स्टेट कैपिटल से कनेक्ट करने का वो तो गोरखपुर से फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से पटना के पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन से वाया गोरखपुर होते हुए न्यू दिल्ली के लिए इस नई राजधानी को चलाने की मांग उठी है। दोस्तों धर्मावलंबी और पर्यटक ही नहीं पूर्वांचल के जो जनप्रतिनिधि है, इसके अलावा देश विदेश के जो उद्योगपति हैं और जो बिजनेसमैन हैं वो भी गोरखपुर से ही देश की राजधानी दिल्ली तक अपनी जो ट्रेन जर्नी है, ट्रेन यात्रा है उसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें भी गोरखपुर और गोरखपुर के रास्ते चलने वाली जो नॉर्मल ट्रेन हैं उनमें धक्के खाने पड़ते हैं और उनको एक प्रीमियम ट्रेन की अभी भी तलाश है। और यहाँ पर नॉर्मल ट्रेन से समय भी ज्यादा लग जाता है दिल्ली पहुँचने में, साथ ही उन्हें धक्का भी खाना पड़ता है। ऐसे में अगर राजधानी एक्सप्रेस चल जाती है तो यहाँ पर गोरखपुर से दिल्ली की जो यात्रा होगी वो काफी ज्यादा सुविधाजनक और सुगम होने वाली है। इसके साथ ही जो ट्रेवल टाइम है उसमें भी ये जो राजधानी ट्रेन चलने वाली है वो अच्छी खासी कटौती कर सकती है। मतलब दोस्तों पाटलिपुत्रा से गोरखपुर के रास्ते जो न्यू दिल्ली वाला रूट है इस पर राजधानी ट्रेन चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, इस पर राजधानी ट्रेन चल सकती है। और इसको लेकर जो रेलवे के पूर्व अधिकारी हैं उनके द्वारा ये सारी चीजें बताई गई है। और कहीं ना कहीं दोस्तों गोरखपुर से काफी लंबे समय से राजधानी ट्रेन चलाने की जो मांग है वो लगातार आ रही है। और इसी मांग को देखते हुए जो भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे है, वो यहाँ
पर पाटलिपुत्र से वाया गोरखपुर के रास्ते न्यू दिल्ली तक एक नई राजधानी को चलाने के लिए स्टडी कर रहा है। और यहाँ पर अगर सब कुछ सही रहा तो आपको बहुत जल्दी ही पाटलिपुत्र से न्यू दिल्ली के बीच में वाया गोरखपुर इस राजधानी ट्रेन की शुरुआत देखने को मिल सकती है। और ये हमारे देश में चलने वाली 26वीं राजधानी ट्रेन होगी। और सबसे खास बात तो ये होगा कि लंबे समय से गोरखपुर वासियों की जो मांग है राजधानी में ट्रेवल करने का, वो भी ये राजधानी फुलफिल करने वाली है। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि गोरखपुर के रास्ते इस राजधानी को चलाना चाहिए या फिर नहीं। इसके ऊपर मैं आपका भी राय जानना चाहूंगा कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।